यह है चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल का कब्रिस्तान, जहां 2 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल ऐसे ही लावारिस पड़ी हुई है। आखिर इतनी सारी साइकिल यहाँ आई कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना में कुछ कंपनियों ने साइकिल को रेंट पर देने के लिए बहुत सारी साइकिल बना दी थी, जिससे लोग साइकिल को रेंट पर ले जाते थे और पार्किंग में न छोड़कर कहीं भी रखकर चले जाते थे, क्योंकि इन साइकिलों को रेंट पर लेने के लिए कोई पैसे नहीं लगते थे और न ही कोई सख्त नियम थे। और देखते ही देखते चीन में हर जगह साइकिल नजर आने लगी, और जब चाइना की सरकार ने इनको साफ करवाया तो करीब 2 करोड़ साइकिल बरामद हुई, जिनको इकट्ठा करके एक ही जगह फेंक दिया गया, जिससे साइकिलों का एक बड़ा पहाड़ बन गया। क्या आपने कभी सोचा है सड़क के किनारे जलने वाले इन रिफ्लेक्टर में आखिर बिजली कहां से आती है? क्या इनमें कोई बैटरी लगी होती है या फिर ये किसी वायर से जुड़े रहते हैं? और तो और इनकी कीमत कितनी होती है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों इन रिफ्लेक्टर्स को रोड स्टूड भी कहा जाता है। इन्हें देखने पर ये बिल्कुल साइकिल के पेडल की तरह दिखाई देते हैं। इन रिफ्लेक्टर्स में सोलर पैनल और एक बैटरी लगी होती है, जिससे दिन में सौर ऊर्जा से चार्ज होती है और रात में ऑटोमेटिक ही जल जाती है। दरअसल इन लाइट में एक सेंसर लगा होता है, जिससे अंधेरा होते ही लाइट अपने आप जल जाती है और सुबह होने पर अपने आप बंद हो जाती है। और इस एक रिफ्लेक्टर की कीमत 1500 से 2000 रूपए तक होती है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड, जहाँ कदम कदम पर आपको हजारों केकड़े देखने को मिलेंगे। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो क्रिसमस आइलैंड के नाम से फेमस है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर केकड़ों की बारिश होती है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में केकड़े प्रजनन करने के लिए क्रिसमस द्वीप से भारतीय महासागर तक का सफर तय करते हैं। और जब इस आइलैंड पर बारिश होती है तो लाखों की संख्या में केकड़े बाहर आने पर सड़क पूरी तरह लाल दिखाई देती है, जिससे हजारों की संख्या में केकड़े गाड़ी के नीचे आकर मारे जाते हैं। इसीलिए यहाँ की सरकार इन सड़कों को कुछ महीने के लिए बंद कर देती है। क्या आप जानते हैं आखिर चाइना के स्कूलों में सभी बच्चे एक साथ क्यों सो रहे हैं? और तो चाइना में लोग रोड पर माइक लगाकर क्या सुन रहे हैं, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी हुई कि सड़क के नीचे पीछे वाटर पाइप में कोई लीकेज तो नहीं हो रही, इसका पता लगाने के लिए चाइना में एक खास तरह का माइक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बस रोड के ऊपर रखना होता है। फिर वो जमीन के नीचे हो रही छोटी से छोटी आवाज का पता लगा लेता है। इसीलिए गड्ढा खोदकर उस लीकेज को तुरंत बंद कर दिया जाता है, वरना वहाँ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और चीन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी देर सोने भी दिया जाता है, क्योंकि इनकी क्लास सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 10 घंटे चलती है। इसीलिए बच्चों को स्लीप ब्रेक भी दिया जाता है। ये है यूरेनियम, जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलेगी। लेकिन फिर भी कोई देश वाहनों में यूरेनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव तत्व है, और जब इसे क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तो यूरेनियम से निकलते हुए अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को साफ साफ देखा जा सकता है। और तो यूरेनियम पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ता है, लेकिन हम इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले 80 सालों में ये पृथ्वी से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली और बाकी जरूरी चीजें बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जिसमें इतना पानी भरा होता है जिससे एक गाँव के पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है? ये पेड़ कौन सा है, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी हुई कि ये पेड़ अपने अंदर 17,000 लीटर पानी को जमा करके रखता है। इस पेड़ का नाम है बाओबाब ट्री, जो कि अफ्रीका के मेडागास्कर में पाया जाता है। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। और तो और इस पेड़ में पानी एकदम शुद्ध और पीने लायक होता है, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। ये पेड़ यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए एक वरदान की तरह है। क्या आप जानते हैं रेलवे की पटरियां खुले में पड़ी रहती है, फिर भी कोई चोर इन्हें क्यों नहीं चुरा सकता, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, रेलवे की पटरियां वजन में बहुत ही भारी होती है, जिनका प्रति मीटर वजन लगभग 60 से 70 किलो तक होता है। और रेलवे की पटरियों को आसानी से काटा भी नहीं जा सकता। और तो और पटरियों को स्लीपरों की मदद से काफी सेफली बांध कर रखा जाता है, जिसको खोल पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इंडियन ट्रेन के डिब्बे अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण भी है, या इंडियन रेलवे ट्रेनों को जोड़कर रेनबो बनाना चाहती है, चलिए जानते हैं। आपने ज्यादातर ट्रेन के कोच नीले देखे होंगे, जिन्हें इंटीग्रल कोच कहा जाता है। ये कोच मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में लगे होते हैं, जिनकी स्पीड 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये कोच पूरी तरह लोहे से बने होते हैं। वहीं लाल रंग के कोच राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में लगे होते हैं, जिनकी स्पीड 160 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि ये पूरी तरह एल्यूमिनियम से बने होते हैं। और इन लाल रंग के डिब्बों को LHB कोच कहा जाता है। और लास्ट में हरे रंग के कोच का इस्तेमाल गरीब रथ ट्रेनों में किया जाता है। और भूरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल मीटर गेज वाली ट्रेनों में होता है। क्या आप जानते हैं बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोड़ने पर आसपास के लोगों को धूल से काफी परेशानी होती है, इसीलिए कुछ देशों में बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है। इस तरीके से बिल्डिंग को तोड़ने पर बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ती है, क्योंकि इसमें क्रेन की सहायता से कुछ मशीनों को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचाया जाता है, और बाद में ये मशीन एक एक करके फ्लोर को तोड़ती जाती है। और तो और साथ में कुछ लोग यहाँ पानी भी डालते रहते हैं, जिससे थोड़ी बहुत धूल भी पब्लिक को परेशान ना करे। ये छोटा सा हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा महंगा है कि इतने पैसों में तो आप एक असली हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो। दरअसल इस ड्रोन हेलीकॉप्टर की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है, जिसे ब्लैक हॉर्नेट नैनो कहा जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल इंडिया के अलावा 25 देशों की आर्मी द्वारा किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस हेलीकॉप्टर का वजन सिर्फ 18 ग्राम है, और साथ ही इसमें हाई क्वालिटी के 3 कैमरे लगे हुए हैं। और ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार 25 मिनट तक 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ सकता है।